नमः शिवाय। हे मानव, आज का जो ज्ञान है वह भगवान के बारे में ज्ञान है। अब हम भगवान को किस रूप में देखें? भगवान तो कण कण में है। पहला, हम भगवान से प्रार्थना कैसे करें? तो भगवान से प्रार्थना करने का जो तरीका है ये हर मानव को सीख लेना चाहिए। और जैसे मानव ये तरीका आ जाए तो फिर इससे भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा से खुश होते हैं। पहले तो आप ये समझ लेना कि जो भगवान है वो शिव लिंग के रूप में ब्रह्म है और वहीं से बीज रूप में शिव और प्रकृति रूप में आदिशक्ति उत्पन्न होती है और वहीं से सारा ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और वहीं पर ये समाप्त हो जाता है। और गुरु रूप में शिव ने साक्षात वेदों का ज्ञान मानव के कल्याण के लिए प्रचार किया है। जो गुरु रूप, जो चित्त रूप में, जो मानव रूप में शिव का रूप है वो गुरु रूप में है। इसलिए मानव को चाहिए कि सदा उस शिव तत्व को ही ध्यान करना चाहिए और शिव तत्व ही ब्रह्म है। और भगवान का उसके बाद ही जितने अवतार हुए हैं, जितने मत हुए हैं, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो मानव हो, दानव हो, राक्षस हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सब कुछ उसके अधीन है। तो इसलिए मानव को सबसे पहले सुबह उठ के अपने चारपाई पर अपने बिस्तर में ही बैठकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण कैसे करे? उच्चारण ऐसे करे, एक रूप तो होता है भगवान का निराकार रूप का और एक रूप होता है भगवान का साकार रूप का और एक रूप होता है भगवान का शब्द रूप का और एक रूप होता है भगवान का ध्वनि रूप का और एक रूप होता है भगवान के पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, मानव के शरीर की उत्पत्ति होती है। और एक रूप होता है भगवान का बीज व प्रकृति रूप में। तो इनको सारे को नमस्कार करना चाहिए। और नमस्कार कैसे करें? नमस्कार इस तरह करें, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, पद्मासन लगे तो ठीक है, नहीं हो तो जिस अवस्था में आप बैठ सके उस अवस्था में बैठो और आंख बंद करके बोलो, हे भगवान, आपके साकार रूप को नमस्कार। नमस्तस्से 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 नमो नमः। हे भगवान, आपके निराकार रूप को नमस्कार। नमस्तस्से 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 नमो नमः। हे भगवान, आपके शब्द रूप को नमस्कार। नमस्तस्से 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 नमो नमः। हे भगवान, आपके ध्वनि रूप को नमस्कार। नमस्तस्से 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 नमो नमः। हे भगवान, आपके पंच तत्व रूप को नमस्कार। नमस्तस्से 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 नमो नमः। हे भगवान, आपके आदिशक्ति बीज वे प्रकृति रूप को नमस्कार। नमस्तस्से नमस्तस्से नमो नमः। हे भगवान, आपके शिव और आदिशक्ति रूप को नमस्कार। नमस्तस्से नमस्तस्से नमो नमः। हे भगवान, आपके
सभी रूपों को नमस्कार, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। ऐसे भगवान में ध्यान लगा के अंतर्मुखी होकर अगर इतनी भी भगवान से प्रार्थना कर ले तो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप पे कोई भगवान का भजन कीर्तन ध्यान भजन हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो कोई जरूरी नहीं। तो ये जो हमारा सत्य सनातन है इसमें तो हजारों रास्ते भगवान को प्राप्त करने के हैं। ध्यान से, जप से, योग से, साधना से, नियम से, पता नहीं कितने रास्ते हैं। तो इसलिए गरिष्ठ मानव को तो साधारण से साधारण रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे कि मानव अपने जीवन में आराम से मान ले उसका पालन कर सके। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप साधना करो उसका नियत टाइम एक ही होना चाहिए। अगर आप सुबह 5 बजे करो तो 5, 6 बजे करो 6, 7 बजे करो 7, तो उससे क्या होता है, जब आप भगवान का स्मरण करते हो तो भगवान अदृश्य रूप में थोड़े दिन के बाद आपकी प्रार्थना सुनने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो कण कण में है, वो तो देखने वाला चाहिए। इतना बारी मुखी की आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, सिर्फ बारी मुखी से तो हम यानी कि प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। जब भी भगवान का दर्शन होगा मानव को अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आज जो ये सत्य ज्ञान संस्था ने ये संपूर्ण ज्ञान सत्य ज्ञान शास्त्र है, इसमें से एक पैरे का ज्ञान का प्रवचन करता हूं, इसको ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, भगवान इंसान को कहते हैं, भगवान मानव को कहते हैं कि मन की गति प्राप्त कर लेना, अर्थात जहां मन की इच्छा हो वहां चले जाना, अन्य प्राणियों के अंतर्मन में निवास करना, पर्वत आदि महाभार कंधे पर धारण करके चलना, हल्का तथा भारी होना, सामर्थ्य रखना, हाथ में वायु पकड़ लेना, उंगलियों के अकर भाग से आघात करके पृथ्वी में कंपन पैदा कर देना, केवल आकाश तत्व से देह धारण करना, ये वात संबंधी ऐश्वर्य विधानों के द्वारा कहे गए हैं। शरीर की छाया ना होना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन करना, आकाश में गमन करना, इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान, दूसरों के शब्दों को सुनने की क्षमता रखना, सभी शब्दों के ज्ञान में पारंगत होना, तन्मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान तथा सभी प्राणियों को साथ साथ देखने में समर्थ होना, ये इंद्रिय ऐश्वर्य अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य है। इन समस्त 5 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त साधक काया व युहा समर्थवान कहा जाता है। किसी भी अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति, जहां भी जाने की इच्छा हो वहां पहुंच जाना, सभी जगह अपना शक्ति
प्रबल्य प्रदर्शित करना, अर्थात अपने प्रभाव से सभी को पराभूति कर देना, सभी गुप्त पदार्थों को देख लेना, अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप धारणा, सभी को अपने वश में कर लेना, सभी को प्रिय लगना, संपूर्ण जगत में देखने की समर्थ्य रखना, ये सब मानस गुणों के लक्षण हैं। छेदन, ताड़न, बंध, संसार परिवर्तन, सवरभूत प्रसाद, मृत्यु तथा काल का जय या पराजित, प्रजापति संबंधी श्रेष्ठ, हंकारिक ऐश्वर्य कहे गए हैं। बिना कारण जगत में सृष्टि, अनुग्रह, प्रलय अधिकार, लोककृत्य का वर्तमान, दृश्य, पार्थक वक्ति निर्माण तथा संसार का कर्तव्य, यह उत्तम ब्रह्म ऐश्वर्य है। यह 12 ऐश्वर्य के तत्व कहे गए हैं और ये ही प्रधान संबंधी वैष्णव पद है। ब्रह्मा के बिना उस गुण को अन्य कोई नहीं जान सकता और वैष्णव पद के भी परे शिव पद है जिसे विष्णु भी नहीं जानते। असंख्य गुणों वाले शुद्ध शिव तमक तत्व को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। 64 गुणात्मक ये ऐश्वर्य व्यवहार काल में सिद्धि कहे जाते हैं, किंतु समाधि काल में ये ही उपसर्ग अर्थात विघ्न कहे गए हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक परम वैराग्य से रोकना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अभी ये शास्त्रों में जो वर्णन किया गया, इसमें कहा गया कि भाई मानव ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, और जब मानव भगवान की उपासना पे चलता है, सबसे पहले भगवान उसको इन्हीं सिद्धियों का लालच देते हैं। जो भी बताया गया है कि मन चाया रूप बदल लेना, आकाश में उड़ना, ये ज्यादातर महात्मा इन सिद्धियों के लाभ में पड़ जाते हैं, और जब वो इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और इनका प्रयोग करने लगते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर वो परमार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कि भक्ति मार्ग मानव के जीवन में सबसे कठिन मार्ग है, इसको कोई आसान ना समझो। बस गृहस्थ के लिए तो यही है कि चलते फिरते संकीर्तन करते रहो भगवान का, और जब अंत समय में मानव के प्राण देह से बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम भी मानव के कंठ से भगवान का संकीर्तन चलता रहना चाहिए। शास्त्र कहता है, भगवान कहता है, शास्त्र भगवान की वाणी है। जो शास्त्र कहता है तो समझ लो वो भगवान ने कहा है। शास्त्र का मतलब होता है अंधकार को नष्ट करना, और शस्त्र का मतलब होता है समाज से पाप का वध कर देना, पाप को नष्ट कर देना। इसलिए मानव के जीवन में ये दोनों ही बहुत उपयोगी है। तो मानव ने बचपन से ही कर्मयोगी होना चाहिए। अपने कर्म में 110% क्षमता से जो भी कार्य करे वो करे। वैसे तो 100% ही होता है कि 10 का मतलब होता है कि वो बोनस,
यानी कि 100 से भी ज्यादा क्षमता लगा के मानव ने कार्य करने चाहिए। और सबसे बड़ा गुरु मानव के जीवन में उसके माता पिता है। ब्रह्मा विष्णु वे महेश भी माता पिता है। जब मानव जन्म लेता है, जन्म दे के जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसे ही मानव अपने अपने बच्चों के शरीर की उत्पत्ति करके ब्रह्मा का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु जी सृष्टि की रचना करते हैं, पालनहार करते हैं। तो जब माता पिता अपने बच्चे की परवरिश करके उसको युवावस्था में पहुंचा देते हैं, तो उसका दूसरा पद विष्णु पद प्राप्त हो जाता है। तीसरा स्थान है शिव। जब सृष्टि में कोई भी चीज अंतहीन हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं रहता, या कोई बुराई हो या कुछ हो, तो उसका संहार करते हैं। तो ऐसे ही शिव संहार करता है। तो जब शिव संहार करता है, तो ऐसे ही मानव अपने बच्चों में से बुरे रास्ते पे रोक कर बुरी आदतों को, बुरे गुणों को समाप्त करके संहार करता हो जाता है। तो ये चीज मानव को सबसे पहले अपनानी चाहिए। और बार बार आपको सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से ये प्रचार बार बार दिया जा रहा है कि मानव अगर अपने पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को धन दौलत इकट्ठा करने के लिए अगर जीवन जी के चला जाता है, तो फिर उस मानव में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ये कार्य तो पृथ्वी के, ब्रह्मांड के हर जीव करते हैं। वंश वृद्धि करनी, उनकी परवरिश करना, सब करते हैं। मानव को चाहिए कि मानवता के कुछ परिवार से हटके कार्य करें, यानी कि निस्वार्थ, जो जन कल्याण के हो। और जो मानव ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर वो मानव कहलाने के लायक है ही नहीं। आप खुद अपने अंदर झांक के देखो, जो आप कर्म कर रहे हो या कि मानवता के अनुरूप है या मानवता के विरुद्ध, तो ये मानव ने अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए। जीवन जीना एक कला है। जिसको ये जीवन जीने की कला आ गई, वो जीते जी भी स्वर्ग में और प्राण त्यागने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। और जिसने दुनिया के 100 में से 80 लोग तो मनमुखी होते हैं, जैसे मन ने जो देख के वही भोग लिया, पाप पुण्य का उनको पता ही नहीं। और कुछ मत तो अब ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं कलयुग में, जैसे क्रिश्चियन और इस्लाम, उनमें तो पाप पुण्य की व्याख्या ही खत्म करती है। जहां पर सनातन होता है, सत्य होता है, वहीं प्रकृति भी फल फूलती है। सनातन में सत्य से जीना और सत्य को पहचानने की ज्ञान वो कला दी हुई है। सनातन का मूल मंत्र है जियो और जीने दो। जब कोई सनातनी मानव कहीं पर भी रहेगा, वो अपने परिवार के बारे में भी, पालन पोषण के बारे में सोचेगा, और नजदीक के दुख दीन लोगों के बारे में भी सोचेगा, और जीव जंतुओं के बारे में भी सोचेगा। बहुत सारे पहले तो जंगल होते थे, जंगलों में पानी के कुंड बना देते थे और उसको भरते थे लोग, भाई हर जानवर उसमें पानी पिए।
और वहीं पर अनाज रख देते थे, चिड़िया ये दाना चुग ले। तो अब क्या है, अब जंगल तो लोगों ने मान ले अपनी अब जरूरत के अनुसार खत्म कर दिए। तो अब क्या है, अब बहुत सारे लोग अपनी छत पे पानी का एक बर्तन रखते हैं और उसमें रोज ताजा पानी डालते हैं, और एक बड़े से बर्तन में हर रोज जानवरों के लिए दाने अनाज डालते हैं, ताकि जो उसकी छत से गुजरे कोई भी पक्षी भूखा ना जाए। और बाहर घर के गेट पे दरवाजे पर अगर कोई कुत्ता है या कोई और कोई प्राणी आ जाए, गाय या कोई, वो अपनी रोटी में से, अपने खाने में से आधा खाना भी उसको देने में संकोच नहीं करता। तो मानवता में, सत्य सनातन में सबसे पहले तो यही है, दान, दया, उपकार, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। और भी है, ये 10-11 नियम हैं, तो मान लीजिए हर मानव के जीवन में आपको मिलेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि भी सभी को मान ले शास्त्र पढ़ के ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये सत्य सनातन तो हर मानव को अपने विरासत में मिलता है, अपने बुजुर्गों से, अपने पिता से, माँ से। अब का जो दौर आया है, ये बहुत ही खतरनाक दौर है। आज के दौर में कोई मानव भी, कोई बच्चा माँ बाप पे और अपने बुजुर्गों की बातों पर विश्वास नहीं रखते। वो तो जो इंटरनेट पे कोई झूठ, कपट, छल जो मर्जी डाल दे उसको सत्य मानते हैं, और माँ बाप और अपने बुजुर्गों के ज्ञान को झूठा मानते हैं। और जब ये पीढ़ी आगे चल के जाएगी और आगे के बच्चे होंगे, ये अपने बच्चों को विरासत में क्या देंगे? ये कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आज के दौर में हर मानव को जितना भी समय मिले, वो अपने बच्चों को, जहां भी उसको कोई भी असहाय लोग लगे, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान कराए। और दुनिया के अंदर ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। अब ये जो बड़े बड़े कथाकार हैं, कथा करते हैं, वो कथा के पैसे ले लेते हैं, उनको उसका लाभ नहीं प्राप्त होता। जैसे ब्राह्मण किसी के घर अगर गया और उसने जो भी मान ले पूजा पाठ की, उस पूजा पाठ के बदले में वो दक्षिणा ले लेता है। तो फिर विधान ये कहता है, जब उसने दक्षिणा ले ली तो वो मतलब जितने भी उन्होंने मंत्र उच्चारण किए, भगवान का भजन किया, वो उसके अधिकारी नहीं रहता, और उसका अधिकारी तो यजमान रहता है। आजकल ज्यादातर हमने देखा है कि ब्राह्मण चुपचाप दक्षिणा ले लेता है। वैसे नियम तो ये होता है, जैसे जब पूजा ब्राह्मण शुरू कराता है, उससे संकल्प कराता है, हाथ में जल रख के, कुछ दक्षिणा रख के, और उसमें जगह स्थान का नाम और यजमान के कुल और गोत्र का उच्चारण होता है। भी मैं इस भाव से भगवान आपका पूजन कर रहे हैं, जिस भी इष्ट देव का हो, और आप इसे ग्रहण करिए। ये जो हमारा गोत्र है, हमारा गोत्र ये इस तरह है जैसा कि फोन के लिए स्टडी कोड, SID कोड, मतलब अगर अमेरिका में लगाना है तो वहां का आपको कोड नंबर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब से ये गोत्र जब से चले आ रहे हैं, जब पृथ्वी की रचना हुई, और उससे कुल के हिसाब से
वंश आगे बढ़े और उन्हीं वंशों के हिसाब से वो खाता भगवान के दरबार में आज भी ऐसे कैसी दर्ज है। तो अगर आपने मतलब कभी भी आप देखना, जाति बदलो तो जो मर्जी बदलो, लेकिन गोत्र नहीं बदलना। अगर गोत्र बदल लिया तो आप और आपके वंशज यानी कि फल के अधिकारी नहीं होंगे, आप कितना भी जब तक कर लिएगा। तो इस चीजों का ध्यान रखो और भगवान का भजन करो। और भगवान सबसे पहले तो ये संशय मिटा दो कि भगवान है कौन। भगवान वो ही शिव है, भगवान ही ब्रह्म तत्व में शिव तत्व है, और कोई छोटा बड़ा भगवान नहीं होता। छोटा बड़ा तो भक्त होता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रख के श्रद्धा से भगवान का भजन करना चाहिए और अपने कर्मों में और अपने परिवार में, अपने हर चीज में पवित्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में, आपकी वाणी में पवित्रता नहीं है, आपके खान पान में पवित्रता नहीं है, आपके कर्म में पवित्रता नहीं है, तो फिर आपको वो इतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बार बार भगवान का तो यही प्राप्त करने का उद्देश्य है कि आप पवित्रता और ईमानदारी से भगवान का भजन करें और भगवान का भजन करते करते अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। और जब भगवान का भजन करें तो उससे हर रोज प्रार्थना ना करें, जब कभी कोई विपदा पड़े फिर उससे प्रार्थना करें। आज के जो सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से ये प्रवचन दिए गए हैं, इनको बार बार ये कह रहे हैं ये समझने के प्रवचन है, सुनने के नहीं है। सुनता तो मानव सुबह से शाम तक ये नहीं पता क्या क्या सुनता है। इसलिए कि इनको समझो और एक एक शब्द पर अपना भी प्रयोग करो। और जिस मानव को सत्य कर्म करने की लालसा हो तो इस संस्था से जुड़ो। इस संस्था का काम यही है कि सारी दुनिया में सत्य का ज्ञान हर मानव तक पहुंचाना। अब इसमें कितना समय लगेगा ये तो भगवान ने पता है। ये तो संस्था भगवान के आशीर्वाद से ही शुरू हुई है और भगवान के आशीर्वाद से ही इसके कार्य होते रहेंगे। आज का प्रवचन यहीं पर विराम देते हैं। अगले फिर प्रवचन में फिर आपको एक नया उपदेश और नए ज्ञान का प्रचार करेंगे। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मृक्षाय मामृतात्। ॐ आदिशक्ति नमः। ॐ आदिशक्ति नमः।